राज्य सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के टाइम कि वो युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, उस पे सरकार क्या कर रही है मैम? देखिए, हमारी सरकार इसको लेकर बिल्कुल ही गंभीर है और चाहती है कि एक भी युवा बेरोज़गार न रहे हमारे झारखंड में। और हमारी लड़ाई भी यही थी और यही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दो लहरें आईं। एक बार वो लहर आया, उसके बाद सारा काम ठप पड़ गया। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरी दुनिया में बेरोज़गारी बढ़ी है। आप सोचिए कि जो पहले से जिनको रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए पूरी दुनिया में। झारखंड में कितने बेरोज़गार वापस आ गए, जो कि दूसरे राज्यों में काम करते थे, विदेशों में काम करते थे, सब वापस यहाँ आ गए। तो बेरोज़गारों की संख्या तो ऐसे ही बढ़ गई है क्योंकि उनकी नौकरी चली गई। मान लीजिए जिस प्रतिष्ठान में पहले 50 लोग काम करते थे, वहाँ छँटनी के बाद 10 लोग भी कई जगह बचे हैं। उसके अलावा कई बार उनको हाफ़ सैलरी दी जा रही है क्योंकि सारे प्रतिष्ठान बंद थे। बहुत की कमर ही टूट गई। लोन पे जो इंडस्ट्री चल रही थी वहाँ भी हालत ख़राब है। तो जब ये आर्थिक मंदी पूरे देश में, पूरी दुनिया में आई हुई है, तो ऐसे में सरकार को हम दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार तो चाहती है रोज़गार मिले, लेकिन धीरे धीरे इससे हमारी सरकार उभर रही है और अब बहुत तेज़ी से रोज़गार सृजन की दिशा में काम हो रहा है। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अभी दिल्ली में भी एक मीट किए थे, जिसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई ताकि वो हमारे झारखंड में इन्वेस्ट करें, यहाँ इंडस्ट्री लेकर आए और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि जो लोग यहाँ से बाहर जाकर नौकरी करते थे, हाँ, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनको अगर हमारे यहाँ ही नौकरी मिल जाए तो वो अपने घर में रहकर भी काम कर सकते हैं। और अभी भी कोरोना का ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है, सभी जान रहे हैं कि तीसरे लहर की बात हो रही है। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ पहले से है, जो बेरोज़गार हैं और जो इस कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, वो दोनों ही यहाँ खुद ही हमारे स्टेट में नौकरी कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और सिर्फ बाहर से ही इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बुलाया गया, बल्कि हमारी सरकार ने ये घोषणा भी की है कि जो यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज़ पहले से बंद पड़ी हैं, क्योंकि पिछले सरकार में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, और उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए सरकार प्लान कर चुकी है और बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है। अब तो हर तरह से सौतेला व्यवहार भी हमारे स्टेट के साथ हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से उभरते हुए लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है, और जिसके लिए हमारी सरकार गंभीर है। और अब कोरोना से उभर रहे हैं हम लोग और बहुत तेज़ी से काम होगा। बस यही ईश्वर से मनाइए कि कोरोना का थर्ड वेव ना आए। जैसे मैम थर्ड वेव आने वाला है, जैसे केरला में भी अभी स्थिति खराब है, तो झारखंड सरकार थर्ड वेव को लेकर क्या कर रही है? तैयारी पूरी है, क्योंकि पिछले 2 वेव में सरकार को पता चला है कि किस तरह की समस्या आ सकती हैं। और इस बार जैसा कि लोग सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, इसके लिए बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है सरकारी अस्पतालों में और हर जगह इसकी व्यवस्था की जा रही है। और उन वार्ड को इस तरह से डेकोरेट किया जा रहा है ताकि बच्चों का मन वहाँ बहला रहे, क्योंकि बड़ों की तरह बच्चे चुपचाप तो बेड में लेटे हुए रहेंगे नहीं। तो उनके लिए उस तरह का माहौल चाहिए जहाँ वो एक मानसिक रूप से सुकून महसूस करें। तो इसके चलते उनकी उस तरह की व्यवस्था की जा रही है। उनके पेरेंट्स उनके साथ कोई ना कोई रह सके, उसकी भी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि बड़े तो अकेले रह जाएंगे लेकिन छोटे बच्चे अपने अभिभावक के बगैर नहीं रह पाएंगे, तो इसकी भी व्यवस्था हो जा रही है। और दवा वगैरह आप जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाने का भी पूरा प्लान है, और दवाइयों की व्यवस्था हो, हर तरफ सरकार की नज़र है। और स्वास्थ्य विभाग और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, ताकि कभी अगर इस तरह की नौबत आए तो कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ तक ये इस वेव से निपटने की बात है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि विभिन्न पर्व त्योहारों में सरकार की तरफ से भीड़ ना करने की हिदायत दी जा रही है, या परमिशन नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ करने की हर जाति धर्म के त्यौहार में। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर, सबके लिए एक ही रूल है। तो इसलिए किया जा रहा है कि जब त्यौहार आते हैं तो लोग भूल जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। तो थर्ड वेव ना आए, इसके लिए ये सारी तैयारी है और हमारी सरकार इसको लेकर पूरी तरह से इससे निपटने के लिए तैयार है।